स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार यानी कि 26 दिसंबर 2024 को जो है निधन हो गया। आपको बता दें कि उन्हें अंतिम सांस जो है एम्स में ली, जहां करीब 8 बजे उनको दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया था। जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश भर में 7 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। वहीं इस अवधि के दौरान भारत में उन सभी स्थानों पर जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है वहां तिरंगा आधा झुका रहेगा और राष्ट्रीय शोक की अवधि के दौरान आधिकारिक रूप से कोई मनोरंजन कार्यक्रम जो है वो नहीं किए जाएंगे। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्रद्धांजलि दी। वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी भी मनमोहन सिंह के आवास पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंची हैं। वहीं आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने भी मनमोहन सिंह के निधन पर शोक जताया है। वहीं आपको बताती चलूं कि ये जो घड़ी है वो कांग्रेस पर काफी जो है दुखद है। ये घड़ी जो है देश के लिए शोक पैदा करती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अंतिम सांस ले ली है, देश को अलविदा कह दिया है। अपने कार्य से जिन जिन लोगों को जो है अपने मन में बसाया था उन लोगों को उन्होंने अलविदा कह दिया है। जहां पर मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही उनके अंतिम दर्शन के लिए दिग्गज नेता उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। जहां पर अब कांग्रेस का परिवार भी जो है अंतिम दर्शन के लिए उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचा है। जहां पर आप देख सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो है श्रद्धांजलि दी है, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी देखे जा सकते हैं, प्रियंका गांधी भी, सोनिया गांधी भी, तमाम जो दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के वो पहुंच रहे हैं। वहीं अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो बीजेपी के नेता भी तमाम जो है वहां पहुंच रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। वहीं उपराष्ट्रपति जो हैं धनखड़ भी वहां पहुंचे थे और पूर्व राष्ट्रपति भी रामनाथ कोविंद भी उन्होंने अंतिम दर्शन के लिए आज दिल्ली पहुंचे, उनके आवास पर उनके परिवार से मुलाकात की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि धनखड़ जो हैं वो उनके परिवार से मिल रहे हैं, उनको संवेदनाएं दे रहे हैं, जिनमें तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज देश में शोक की लहर दौड़ी है, तमाम दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रिया जो है वो सामने आ रही है। वहीं अब रुख कर लेते हैं उन प्रतिक्रियाओं का, जहां पर अखिलेश यादव से लेकर गृह मंत्री से लेकर पीएम मोदी से लेकर तमाम जो है नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। वहीं आपको बता दें कि विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। ये प्रतिक्रिया जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आई है। वहीं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, देखिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री ओम बिरला का भी बयान सामने आया है, जहां उन्होंने शोक जताया है, जहां उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह जी ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में बड़े बदलाव किए। देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति में योगदान दिया। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। माननीय मनमोहन सिंह जी दुनिया में नहीं रहे, उनका भारतीय राजनीति के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के अंदर
बड़े परिवर्तन किए। उनका योगदान देश हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति में योगदान दिया। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का हमारे बीच से चला जाना न केवल देश के लिए बल्कि मेरे लिए भी एक व्यक्तिगत क्षति है। वे सौभाग्यता, सौम्यता और विनम्रता के प्रतीक थे। मैं समझता हूं कि वे भारतीय अर्थशास्त्र के एक आधुनिक निर्माता थे। हमारे बीच से चला जाना न केवल देश के लिए एक महान क्षति है बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी है। मैं उनको बरसों से जानता था। राष्ट्रपति भवन में उनसे मेरी भेंट होती थी। वो सौम्यता और विनम्रता के एक प्रतीक थे, भारतीय राजनीति के एक पुरोधा थे और मैं समझता हूं कि इंडियन इकोनॉमी के एक आधुनिक निर्माता थे। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनको प्रेषित करता हूं और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना। हमारे बीच से चला जाना मैं मंत्री था, उन्हीं के समय में नवीनीकरण ऊर्जा को पहचान मिली। मुझे उम्मीद है कि उनके द्वारा किए गए काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। यदि कोई था जिसने कश्मीर में हमारे कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कदम उठाया तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। मैं इनके साथ वज़ीर था इनकी हुकूमत में और रिन्यूएबल एनर्जी को पहली दफ़ा हिंदुस्तान में रिकॉग्नाइज किया गया। ये वो एनर्जी है जो मैं समझता हूँ आगे के लिए सबसे बड़ी मुफीद होगी, न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए। मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो काम छोड़ गए हैं बाकी वो हम लोग और दूसरे उसको पूरा कर सकें और इस मुल्क को आगे ले सकें। मैं इनके साथ। वहीं दिवंगत पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर एआईएमआई सांसद असुद्दीन ओवैसी का भी प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है, जहां उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी की ओर से मैं उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। वह पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाशिए पर पड़े समुदायों और मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए काम किया। उनके निधन से देश ने अपना एक बेटा खो दिया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद ख़ानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ और ये बात सच्चाई पर मुबन्नी है कि मनमोहन सिंह साहब एक पार्टीशन के रिफ्यूजी थे और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और ईमानदारी से वो तरक्की करते गए। आरबीआई के गवर्नर और फिर भारत के फाइनेंस मिनिस्टर, फिर 2004 में वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने और मेरा मानना यह है कि उनके दौरे वज़ारत उज़्मा में वो एक भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था जिसने मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया। आज देश में जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की वजह से हैं। उन्होंने आर्थिक नीतियों में जो फैसले लिए आज उसका नतीजा है कि हम दुनिया भर में बराबरी पर हैं। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है।
कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पर फैसला लिया, उसी का परिणाम यह है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। वहीं वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का कहना है कि हमने उन्हें और वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति को श्रद्धांजलि दी, शोक मनाया। इसके बाद हमने उनके सम्मान में बैठक स्थगित कर दी, जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि बैठक को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि सारे देश में ये शोक की जो लहर है वो दौड़ गई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन से और देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक है, और जिस तरह से उन्होंने एक भारत के सार्वजनिक जीवन में दान किया, हम लोगों ने उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उनकी दिवंगत आत्मा के लिए हमारी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ ने मौन रखा तथा उनके परिवार, उनके समर्थकों के लिए प्रार्थना किया कि अपने परिवार को हिम्मत दें ऐसे दुख को सहन करने की, और फिर हमने मीटिंग एडजर्न कर दिया उसके सम्मान में। पूर्व प्रधानमंत्री आचार्य प्रमोद कृष्णम की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उन्होंने कहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विचारक के रूप में जाने जाएंगे, अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाएंगे, लेकिन सारी दुनिया पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक बेहतरीन व्यक्ति के रूप में जाने का जो उनका निश्चय रूप से एक देश के लिए बड़ी क्षति है, लेकिन संसार का नियम है, जो आया है उसको जाना ही होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक उच्च कोटि के विद्वान, विचारक और अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनकी जो सरलता, उनकी जो सौम्यता, उनकी सहजता, उनकी सादगी और उनकी संजीदगी उन्हें महानता के शिखर तक ले जाती है। उनकी सहनशीलता, तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जहां एक तरफ इस देश के 10 साल लगातार प्रधानमंत्री के पद पर रहे, वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे, विचारक के रूप में जाने जाएंगे, अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक उच्च कोटि के विद्वान, तो ये थे दिग्गज नेता और तमाम नेताओं ने इन पर प्रतिक्रिया दी, शोक जताया, उनके परिवार को संवेदनाएं दी कि किस तरीके से परिवार किस घड़ी से जो है गुजर रहा है। तमाम दिग्गज नेताओं ने बॉलीवुड से लेकर राजनीति से लेकर तमाम जगह से जो है पूरे देश में इस शोक की लहर जो है वो देखी जा सकती है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा जो परिवार पूरा पहुंचा है वो भी श्रद्धांजलि जो दे रहा है, वहीं मैं आपको यहाँ पे एक बात और बताती चलूं कि कल यानी कि 10 बजे जो है इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां पर काफी संख्या में दिग्गज नेता, तमाम बॉलीवुड के नेता भी जो बॉलीवुड स्टार हैं वो भी जो है इकट्ठे हो सकते हैं राजकीय सम्मान के साथ। कल 10 बजे मनमोहन सिंह का जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं तमाम जानकारी के लिए मैं अपने साथ जो है हमारे दिल्ली चीफ ब्यूरो से कमल सेठ जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो तमाम जानकारी देंगे कि कैसा माहौल जो है दिल्ली में देखा जा रहा है, किस तरीके से शोक की लहर वहां पर देखी जा रही है, कांग्रेस का परिवार भी वहां पहुंच गया है, इस पर हम जो है वो तमाम जानकारी लेंगे। कमल सेठ जी, जिस तरीके से आज पूरे देश में जो ये शोक की लहर दौड़ गई है, कांग्रेस परिवार भी उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके थे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी जो है उन्हें श्रद्धांजलि दे चुकी हैं। तो क्या माहौल है वहां का और कौन कौन पहुंचने की जो संभावना है वो जताई जा रही है, कमल सेठ जी? जिस तरह से आपने बिल्कुल अभी की अगर शुरुआत की अगर बात करें तो जिस तरह से कल रात में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी गई, प्रियंका गांधी वाड्रा गई, उसके बाद भोर में मल्लिकार्जुन खड़गे, स्वयं राहुल गांधी समेत तमाम जो कांग्रेस नेता थे वो पहुंचे थे। उसके बाद दिन में जो है स्वयं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भाजपा के अध्यक्ष समेत सभी नेता वहां पहुंचे। उसके बाद दोपहर में जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, 1 बजे के बाद खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आती, तो कम से कम जो भारत के तमाम जो
शीर्ष राजनेता वो सभी जो है एक क्रम में जो एक के बाद एक जो है दिवंगत प्रधानमंत्री जो है मनमोहन सिंह के अंतिम दर्शन किए। वहीं जिस तरह से अगर आपने कहा कि आने वाले समय में कौन कौन आ सकता है, तो उस क्रम में जिस तरह से जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की बात है, तेलंगाना के जो है मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत जो कई और मुख्यमंत्री हैं, वो सभी जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री तो कल आज सुबह ही आ चुके थे। उसके बाद तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है, उसके अलावा जो और भी राज्यों को जो गैर कांग्रेसी नेता है, उनके भी आने की संभावना है। क्योंकि आज उनके आवास पर अंतिम दर्शन कार्यक्रम उनके आवास पर भी वीआईपी लिखा गया। सुबह अगर कल 8:30 बजे सुबह की बात करें तो कल सुबह 8:30 बजे कांग्रेस के मुख्यालय में 9:30 तक 1 घंटे के लिए आम जनता के लिए उनका जो अंतिम दर्शन कार्यक्रम चलेगा। 9:30 बजे सेना की जो सेरेमोनियल वैन होती है, सेना के जो है जवान उनका अपनी जो सेरेमोनियल वैन पे जो है उनका अंतिम संस्कार शुरू करेंगे। 9:30 बजे उनकी जो अंतिम यात्रा है कांग्रेस मुख्यालय से प्रारंभ होगी। सेना के टुकड़ियां सेना के सेरेमोनियल वैन पर उनका जो पार्थिव शरीर लेकर जो है शक्ति स्थल पहुंचेंगे, जहां 10 बजे के आसपास उनका जो अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस मौके पर जिस तरह से आपने कहा कि तमाम जो प्रोटोकॉल है, जो परंपराएं हैं, उसको उसके दृष्टिगत उन्हें 21 तोपों की सलामी सेना की ओर से दी जाएगी। और जिस तरह से आपने कहा कि पूरे दुनिया में जो भारत पूरी दुनिया में शोक का लहर है, तो उस क्रम में जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का भी बयान आया है। उसके अलावा जो है चाहे कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री की बात करें, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बात करें, सभी ने एक सुर में जो है कहा कि हमने एक अपना अच्छा दोस्त, एक अच्छा नेता खोया है। वहीं कनाडा के पूर्व पीएम ने कहा कि जब मनमोहन सिंह बोलते थे पूरी दुनिया सुनती थी। इस तरह के तमाम जो बयान उनके पक्ष में रहे। अगर विश्व में उनके कद की अगर बात करें बुलबुल, तो उनका विश्व में भी काफी बहुत बड़ा कद था। एक बार जो की बात मैं जिक्र करूंगा, ब्राजील की राजधानी रियो जेनेरियो में एक कार्यक्रम था पृथ्वी सम्मेलन 20। उस कार्यक्रम में जो द्विपक्षीय वार्ता में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति से मुलाकात करनी, द्विपक्षीय वार्ता को लेकर। तो भारत के प्रधानमंत्री वहां पर देर से पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचते अपनी देरी के लिए चीन के राष्ट्रपति से उन्होंने माफी मांगी, तो चीन के राष्ट्रपति ने बड़े ही गर्मजोशी से कहा कि दुनिया के महान अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री का स्वागत करने में ये मेरा सौभाग्य है। आप देर से आए, इसके लिए मुझे स्वागत आपका करना पड़ा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। तो इस तरह के तमाम चीजें उनके साथ जुड़ी रही। वहीं अगर मैक्सिको की एक शहर है लास कोबास में 2012 में जब G20 का सम्मेलन हुआ था, तो वहां पे दुनिया के तमाम जो शीर्ष नेता पहुंचे थे, तमाम देशों के सांसद पहुंचे थे। तो उनके स्वागत के लिए जो मैक्सिको के जो है प्रोटोकॉल मंत्री थे, वो उनका स्वागत कर रहे थे। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचते हैं, उनका स्वागत करने के खुद मैक्सिको के राष्ट्रपति आते हैं, उनका गर्म जो स्वागत करते हैं, गले लगाते हैं, उन्हें मंच तक ले जाते हैं। जब वो मंच पर पहुंचते हैं, तो दुनिया के जो G20 देशों के तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उसमें स्वयं अमेरिका के राष्ट्रपति हो, इंग्लैंड प्रधानमंत्री, दुनिया की जब तमाम दिग्गज हस्तियां थी, तभी वहां पहले से मौजूद थी। जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पहुंचते वहां पर, तो तमाम नेता जो उन्हें घेर लेते हैं। तभी एक सुर में यह पूछते हैं कि जिस तरह से दुनिया में आर्थिक मंदी छाई हुई थी, उस बीच आपने अपने कैसे उबारा, तो वो हमें भी कुछ टिप दीजिए। तो दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष अर्थशास्त्र के मुद्दे पर, अर्थनीति के मुद्दे पर मनमोहन सिंह से राय लेते थे। ये उनकी शख्सियत, ये उनका कद था। चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे दूर दराज विदेशों के भी नेता हो, चाहे देश हो। जी बिल्कुल कमल सेठ जी, आपने ये बहुत अच्छा कहा कि जिस तरीके से देश में उन्होंने परचम अपने नाम का लहराया, वहीं उसी तरीके से विदेश में भी उन्होंने अपने भारत का नाम ऊंचा किया था। ये आपने सही कहा कि विदेश से भी काफी प्रतिक्रिया जो है मनमोहन सिंह के लिए आ रही हैं। लेकिन मैं सवाल अब यही पूछूंगी आपसे, उनके जीवन पर भी थोड़ा सा हम खुलकर बात कर लेते हैं। जिस तरीके से पहले प्रोफेसर, फिर अफसर, फिर इतने ऊंचे शिखर पर, यानी कि 10 साल उन्होंने प्रधानमंत्री का पद जो है भारत में संभाला था, जहां पर मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास व्यक्तियों यानी कि दलितों के लिए वो काफी जो है मिसाल की तरह जो है उनके सामने खड़ा जो है रहते थे। जी बिल्कुल, अगर भारत में उदारीकरण की बात करें तो यूं तो आर्थिक सुधारों का जनक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर पीवी नरसिंह राव कहा जाता है। लेकिन अगर उसे सूत्रधार या उसको अमल में लाने वाले अगर किसी शख्स की बात करें, तो निश्चित रूप से उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। हमें एक बार जैसे आपने जिन बातों का जिक्र किया, मनमोहन सिंह की क्या यात्रा रही, कैसे है, हालांकि उनकी यात्रा एक प्रोफेसर के रूप में शुरुआत हुई। प्रोफेसर से जो है
वित्त मंत्रालय में वो आर्थिक सलाहकार बनते हैं, योजना आयोग के अध्यक्ष बनते हैं, फिर जो है रिजर्व बैंक गवर्नर बनते हैं, वित्त मंत्री बनते हैं, अंततः भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो एक तरह से एक बार हमें याद करना होगा, जब 1991 का वो दौर था जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही थी, अमेरिका जैसी तमाम बड़ी शख्सियतें, बड़े राष्ट्र भी जो है धाराशाही हो चुके थे। उस दौरान जब 1991 में पीवी नरसिंह राव ने गद्दी संभाली तो उनके जो प्रधान सचिव थे उन्हें एक नोट दिया कि आपको किस तरह से आर्थिक मंदी जो है के अनुसार काम करना है। तो उन्होंने पूछा क्या वाकई हमारे पास इतनी मंदी है? तो उनके जो सचिव ने बताया कि हमारे पास मात्र 2 सप्ताह के लिए जो है फॉरेन बजट है जिसमें हम आयात कर सकते हैं। 89 करोड़ डॉलर का ही हमारे पास फंड है। तो उन्होंने कहा इससे उभरें कैसे, कोई अच्छा वित्त मंत्री हमें रखना होगा। तो उन्होंने पीसी अलेक्जेंडर जो इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव हुआ करते थे उन्हें बुलाया और कहा कोई अच्छा वित्त मंत्री हम किसे बनाएं। तो उन्होंने उस समय 2 नाम सुझाए, आईजी पटेल का और मनमोहन सिंह का। दोनों ही रिजर्व बैंक गवर्नर रह चुके थे। दोनों में चयन हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का। तो मनमोहन सिंह को जो है पीवी नरसिंह राव ने बुलाया, अपना जो है वित्त मंत्री नियुक्त किया और उनसे स्पष्ट कहा कि अगर आप इस अर्थव्यवस्था की मंदी से हमें उबारते हैं तो सफलता का श्रेय हम सभी को होगा। अगर आप असफल होंगे तो आपको जाना होगा। चूंकि पूर्ववर्ती सरकारों ने देश का तमाम सोना गिरवी रखा था, मनमोहन सिंह आते हैं, आर्थिक सुधारों की घोषणा करते हैं, तमाम नई योजनाएं लाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कमल जी, भारत बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से भारत में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को उन्होंने कायम किया, लोगों के लिए काम किया, मनरेगा योजना से काफी लोगों को सहारा दिया, ये काफी जो है वो लिखा जाएगा, देश याद रखेगा इस चीज को। जितने भी उनकी उपलब्धियां हैं, जितने भी उनके कार्य हैं, जितने भी लोगों के लिए उनका जो प्यार है वो हमेशा देश के लिए यादगार रहेगा। कमल सेठ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आपने तमाम जानकारी दी किस तरीके से यहाँ पर जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं, किस तरीके से जो है मनमोहन सिंह के लिए जो है श्रद्धांजलि देने के लिए दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। भारत देश का एक एक नेता जो है मनमोहन दर्शन के लिए जो है उनके लिए अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहा है उनके आवास पर। वहीं मैं आपको बता दूं कि मनमोहन सिंह जो है उनका अंतिम संस्कार कल 10 बजे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। वही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के लिए हम अभी आप रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का, जहां पर आ रही है वो बिहार से, जहां पर चिराग पासवान की पार्टी के नेता हुलाल पांडे के घर पर ईडी की रेड हुई है। जहां पर हम आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर चिराग पासवान के करीबी नेता पर जो है घर पर रेड हुई है। वहीं बेंगलुरु और दिल्ली में ये छापेमारी की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पटना सहित 3 ठिकानों पर छापेमारी ईडी की जा रही है। वहीं हुलाल पांडे चिराग पासवान के करीबी नेता बताए जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता दूं कि बड़ी खबर है चिराग पासवान के लिए कि उनके बहुत करीबी नेता थे वो। वहीं मैं आपको बता दी चलूं कि ये जो हुलास पांडे हैं इनके घर पर ईडी की रेड है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ एबी स्टार न्यूज।